जैसे हर्षित ने वहां पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करी थी ना, तो उसके साथ में विपिन की तो वहां पर फटकार चार हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर विपिन की अब किसी भी पल सामत आने वाली थी। इसी के चलते हुए यहाँ पर जो विपिन था ना, उसे जल्दी से यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था। अरे उसे लड़ने के लिए नहीं, वहां से अपनी दुम बचाकर भागने के लिए। क्योंकि जो विपिन था ना, उसको पता था कि हर्षित कैसा है, कितना ज़्यादा चिड़चिड़ा है। अगर यहाँ पर वो इस समय उससे कोई भी बात समझाने की कोशिश करेगा ना, तो वो वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं समझा पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने ये सोचा था कि अभी तो यहाँ पर वह अपनी दुम दमाकर भाग जाएगा, लेकिन जब हर्षित थोड़ा शांत होगा ना, तो उसके बाद में वो उसके पास में आएगा उसको बताने कि वही उसका जीजा है जिसको वो इतनी देर से ढूंढ रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हर्षित था ना, वह थोड़ा थोड़ा अब वापस से शांत होने लगता है और बड़े निडरता के साथ में कहता है, क्या पता मेरे को वो कौन है। क्या क्या पता? तुम्हें इसका मतलब ये नहीं पता कि आखिरकार वो बंदा कौन है जो तुम्हारी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जो उसका तुम्हारा होने वाला जीजा है और उसका हस्बैंड है। वास्तव में अभी विपिन की वहाँ पर हालत खराब थी ना, अब वो थोड़ा सा राहत की सांस लेता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें उसके बारे में थोड़ा कुछ भी नहीं पता है? उसकी बात सुनने के बाद में जो हर्षित था ना, वो बड़े ही निराशा के साथ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, मेरी बहन ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक कि उसने तो यहाँ पर उसका नाम तक नहीं बताया। बस उसने ये कह दिया कि जिस बंदे से वो मिली थी ना और जिससे वह प्यार करती है, वह वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है। वह यहाँ पर किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा सकता है। इसके अलावा उसके दिल के अंदर पूरी दुनिया समा सकती है। उसका दिल इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ पर कोई भी बंदा उसके सामने नहीं टिक सकता। इसके अलावा उसने यहाँ पर उसको मेरे को बताया है कि वो पिल बनाने में, बहुत सी अलग अलग चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हर जगह की वहाँ पर वह मदद किया करता है बिना किसी स्वार्थ के। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो वहाँ पर उसका सामना कर सके। लेकिन वहीं वह बताते बताते फिर से हर्षित थोड़ा शांत होता है और उससे कहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी बहन ने यहाँ पर उसका नाम क्यों नहीं बताया। क्या उसने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया? विपिन फिर से हैरान था। उसकी वो दो बार बातें सुनने के बाद में विपिन को तो झटके पे लगे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर झटका उस जगह से नहीं लगा था। झटका इस तरह से लगा था कि यहाँ पर उसका दिल था ना, वह थोड़ा बहुत शांत हो गया था। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रत्युषा ने उसका नाम वहाँ पर ले लिया होता ना, तो आज यहाँ पर भीषण युद्ध छिड़ जाता। फिर विपिन को पता नहीं था कि आखिरकार कैसे यहाँ पर वह। लेकिन फिर विपिन यहाँ पर हर्षित से एक बात पूछता है, अगर यहाँ पर छोटी राजकुमारी यानी कि तुम्हारी जो बहन है वहाँ पर उस बंदे से इतना ज़्यादा प्यार करती है जिसके दिल के अंदर पूरी की पूरी दुनिया समा सकती है, उसके अंदर इस तरह का टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आखिरकार तुम क्यों यहाँ पर उसको अपना जीजा नहीं बनाना चाहते? आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो, तुम उसको यहाँ तक मारने तक आ गए हो? तुम उसकी नाम मत लो मेरे सामने। जहाँ पर वैसे विपिन इसी की तरह से बातें कर रहा था ना, उसके साथ में हर्षित उसको कहता है, देखो, तुम्हें पता है ना प्यार में कितना बड़ा धोखा होता है। अरे प्यार 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 कर करके यहाँ पर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर मुझे पक्का विश्वास है कि जो मेरी बहन है ना, यहाँ पर केवल उस लड़के को बचाने या फिर उसको सभी के दिलों के अंदर बड़ा बनाने के लिए केवल झूठ बोल रही है। ऐसा कोई बंदा हो ही नहीं सकता जिसका दिल इतना ज़्यादा बड़ा हो कि वह हर एक जने की वहाँ पर मदद कर सके। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मानता। आखिरकार उसको मेरे जैसा पावरफुल होना चाहिए। अब हर्षित ना वहाँ पर फ्लेक्सेस मारने लगा था और वो यहाँ पर ऐसा करने लगा था जैसे कि यहाँ पर वो छोरी को पटाने जा रहा हो। तुम्हें पता है, मेरे से बड़ा परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं है। तुमने देखी मेरी पावर, मेरा टैलेंट, किस तरह से मैं बिल्डिंगों को गिराता हूँ। ऐसे टैलेंटेड बंदा वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ पर हर्षित ने गुस्सा से अपने शांत किया और उसके बाद में अपना अपना सिर हिला दिया। वहां पर जैसे विपिन ने वह शब्द सुने ना, उसके साथ में तो उसकी सांस वहीं पर अटक जाती है। तुम तुम परफेक्ट इंसान हो? वहां पर विपिन की अभी हंसी नहीं छूट रही थी। अरे वो बंदा तो यहाँ पर हंस हंस के पागल होने के कगार पर पहुंच चुका था। इस बंदे को यहाँ पर कोई परफेक्ट बोल सकता है, तो फिर किसी नालायक अनाड़ी को ऐसे बोला जा सकता है कि वह तो यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा महान इंसान है। अरे इस परफेक्ट बंदे को यहाँ पर इतना नहीं पता कि दूसरे की बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, दूसरों को जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए। लेकिन परफेक्ट इंसान, अरे मेरी जान निकल गई, मैं क्या करूं? यहाँ पर विपिन ऐसे ही सोच रहा था, क्योंकि वह शब्द यहाँ पर ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर विपिन के दिल के अंदर खंजर घोंप दिए गए हों। आखिरकार कैसे नहीं होता, क्योंकि बातें कुछ ऐसी थी।
आखिरकार हर्षित एक परफेक्ट इंसान हो सकता है क्या? जिस बंदे ने आज तक सभी की दुनिया बर्बाद की है ना, वह यहाँ पर परफेक्ट हो सकता था। अरे तुम झूठ मत बोलो, तुम कोई परफेक्ट परफेक्ट नहीं हो। आखिरकार तुम क्या मेरे जैसे परफेक्ट हो सकते हो? अगर मैं सच कहूँ ना, तो मैं हूँ असली परफेक्ट इंसान। फिर विपिन भी अपने फ्लेक्सेस मारने शुरू कर देता है। आखिरकार उसको अपने साले के सामने थोड़ी बहुत वो भी तो करनी थी ना, ताकि उसके नंबर बढ़ सके। इसी वजह से क्या तुम तुम मेरे को यहाँ पर परफेक्ट इंसान लगते हो? हाँ, माना कि तुम यहाँ पर फॉर्मेशन में अच्छे हो, पेल बनाने में अच्छे हो, तुम यहाँ पर किसी बीस्ट को पकड़ने में अच्छे हो, बिजली को भगाने में अच्छे हो, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि तुम एक परफेक्ट इंसान हो। देखो, तुम यहाँ पर हर एक काम उल्टे सुलटे करते हो। कभी किसी को दिल तोड़ देते हो, कभी किसी लड़की के साथ में पता नहीं कैसे बदतमीजी से बात करते हो। अरे ऐसा लड़का कोई परफेक्ट इंसान हो सकता है क्या? यहाँ पर ऐसा बंदा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तुम तो यहाँ पर लड़की से ढंग से बात तक नहीं कर सकते और मुझे कह रहे हो परफेक्ट इंसान हूँ मैं। बड़े परफेक्ट इंसान आए, दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे थे वहाँ पर। दोनों एक दूसरे को परफेक्ट बनाने की बात कर रहे थे। कभी हर्षित कहता कि तुम एक नंबर के वो हो, और विपिन कहता तुम्हारे सर के ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है। वह दोनों एक दूसरे की पूरी तरह से इंसल्ट करने लगे थे। अरे शकल देखिए तुम्हारी, कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है? वहाँ पर हर्षित ने उससे कह दिया। तो अब तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। विपिन का गुस्सा वहाँ पर बढ़ जाता है। अगर मैं तुम्हें सच कहूँ ना, तो मेरी भी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें क्या पता कि केवल यहाँ पर फ्लेक्सेस मारने से कुछ नहीं होता है। अरे कभी सोचा है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? फालतू में मेरे को बोलता है। यहाँ पर अब विपिन भी अब अपनी है एक एरी के ऊपर आ चुका था, और अब दोनों इतने ज़्यादा बचपने करने लगे थे कि यहाँ पर अब तो हंस हंस के किसी का पेट पागल हो सकता था। अगर यहाँ पर दूसरे बंदे भी होते ना, तो वो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते उन दोनों का तमाशा देखने के लिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अरे शकल देखिए आईने में जाकर। वहाँ पर हर्षित ने उससे कहा, हाँ तो मेरी हर्षित देखो शकल कितनी मस्त है, लड़कियाँ मरती है इसके ऊपर। कितनी लड़कियों ने यहाँ पर मेरे को अब तक प्रपोज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल एक लड़की को चुना है। वो परफेक्ट है और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कोई उसके सामने टिके नहीं सकता, समझे? वहाँ पर वो हमेशा शालीनता से रहती है, सभी के साथ में अच्छे से रहती है। यहाँ पर वो केवल लड़की मेरे लिए ही बनी है। विपिन ने फ्लेक्सेस मारते हुए कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वहीं हर्षित ने फिर से उससे कहा, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड। चलो झूठे। यहाँ पर अब दोनों इसी तरह से लड़ने लगते हैं। उसके साथ में हर्षित उससे कहता है, तुम्हें पता है गर्लफ्रेंड तो मेरी भी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वहाँ पर फिर से विपिन का ऐसा वो आता है, तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो विपिन, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब चुप हो जाओ। वहाँ पर अब दोनों ही दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे थे। दोनों एक दूसरे को वहाँ पर ऐसे पीटने लगे थे कि जैसे यहाँ पर कोई छोटे बच्चे लड़ रहे हो, वो भी कोई 2 रुपये की टॉफ़ी के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब हर्षित को पता था कि फालतू में वहाँ पर विपिन के ऊपर टाइम बर्बाद करने से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है विपिन, अब बहुत हुआ, मेरे पास में फालतू का टाइम नहीं है। ये लो तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स, और मेरे को यहाँ पर भी अपनी साधना को आगे बढ़ाना है इसी वजह से। इसके अलावा मैंने तुमसे जो कहा था ना, वो तुम्हें यहाँ पर करना होगा, ठीक है? तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। तुम यहाँ पर उस लड़के को ढूंढने में मेरी मदद कर दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर हर्षित ने ऐसा कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँ? आखिरकार मैं ऐसा क्यों करने वाला हूँ? और तुम भी तो वहाँ पर उसको ढूंढ सकते हो ना। अरे मैं तुम्हारा कोई नौकर तोड़ना बेटा हूँ जो तुम्हारे काम करता रहूँगा। विपिन ने कहा, हाँ मैं नहीं ढूंढ सकता उसको। बात कुछ ऐसी है कि मैंने मेरी बहन से कहा है कि मैं उस लड़के को कुछ भी नहीं करूँगा, और ना ही मैं उसके इधर उधर जाकर ढूंढूंगा, और ये मेरा वादा था उससे। इसी वजह से मैं यहाँ पर उस लड़के को तो खुद से बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता, और यहाँ पर मेरे को केवल एक ही निठल्ला लगता है, तू। इसी वजह से मुझे लगता है कि केवल यहाँ पर तुम ही हो जो मेरी यहाँ पर मदद कर सकते हो। हर्षित ने फिर से वहाँ पर उसकी बेइज्जती करते हुए कहा, निठल्ला और मैं, जाओ मैं नहीं कर रहा तुम्हारा काम। यहाँ पर विपिन मुंह बना लेता है, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज़ कर दो ना मेरा काम। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं को तुम्हें एक बात बताओ कि एक बार अगर मैं उस लड़के को ढूंढ लेता हूँ तो तुम उसके साथ में क्या करोगे? विपिन ने कहा, मैं उसके साथ में ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस एक बार आसमान में उछालूंगा, किक मारूंगा, फिर नीचे पटकूंगा और उसको हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। इससे ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हें भी मेरी बहन को बताना नहीं है कि मैंने उसके साथ में ऐसा कुछ किया था। तो तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुमने अभी भी कहा ना कि तुम यहाँ पर उस लड़के को कुछ भी नहीं करोगे। हाँ तो मैंने कहा ना मैं उसको ढूंढने नहीं जा रहा, लेकिन मैंने उससे ऐसा तो ना कहा था कि मैं उसको नहीं मारूंगा। यार ये बंदा पागल है क्या? इसको पता चल गया कि वो बंदा इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी ये उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आखिरकार
ये एक ही खानदान से हैं, एक ही माता पिता के द्वारा लाए गए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के गुण इतने ज़्यादा खतरनाक कैसे हैं? जहाँ पर प्रत्युषा इतनी ज़्यादा प्यारी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है, सभी की केयर करती है, और ये बंदा यहाँ पर बस मारपीट के ऊपर लगा रहता है। अरे आखिरकार ये समझता क्यों नहीं है कि यहाँ पर मारपीट से कुछ नहीं होता, बस तुम मेरा साला बन जा, हम दोनों रोक करेंगे रोक। तू तो है ही तबाही का राजा, मैं भी तबाही का देवता हूँ, मेरा एक टाइटल है यहाँ पर। विपिन मन ही मन के अंदर सोचने लगा, हाँ ठीक है, तुम मेरे को ये बताओ कि आखिरकार उसके लिए क्या सुराग है? क्या सुराग? अरे मैंने तुमको बताया ना कि उसका दिल बहुत ही ज़्यादा विशाल है। हाँ बड़ा विशाल है। अरे तो मैं उसके दिल के अंदर झांक के देखूंगा क्या? हाँ मुझे नहीं पता, तुम उसको ढूंढो। उसके ये भी है कि यहाँ पर वह एक मास्टर टीचर है और वह हमेशा शालीनता से रहता है। इसके अलावा वह कुछ चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पिल बनाने वगैरह में। तो तुम इसके साथ में उसको शायद ढूंढ सकते हो। तुम्हें अगर कोई भी पिल बनाने वाला ऐसा मिले ना जो उत्कृष्ट हो, तो उसको वहाँ पर मेरे साथ में लेकर आ जाना। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए रेडी हूँ। विपिन ने अपना सिर हिला दिया। विपिन का वहाँ पर सिर हिलाने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो विपिन था ना, वह यहाँ पर हर्षित के साथ में रह सकता था। हाँ माना कि अभी वह यहाँ पर उसको ये नहीं बता रहा कि वही है उसका असली जीजा। बात कुछ ऐसी थी कि आने वाले टाइम के अंदर जब तक वो पावरफुल नहीं हो जाता, जब तक वो इस संत अकेडमी का प्रिंसिपल नहीं बन जाता ना, जब तक वो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बता सकता था। क्योंकि यहाँ पर अगर हर्षित के साथ में वह मेलचोल के अंदर रहता है तो उसको हमेशा प्रत्युषा के बारे में पता रहेगा कि वो कैसी है, उसके हालचाल कैसे हैं। इसी वजह से यहाँ पर उसको पूरी चीज़ों का आवान जवान बना रहेगा। अच्छा ठीक है विपिन, अब मेरे पास में टाइम वाइम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और ये लो तुम्हारे स्पीड बॉक्स का डब्बा। वहाँ पर जल्दी से जो हर्षित था ना, उसने अपने आसपास में से एक स्पीड स्टोन्स का जो शिखर लेवल का स्पीड स्टोन था ना, उसका एक बॉक्स बाहर निकाल लिया और विपिन से कहा, विपिन जैसा मैंने तुमसे कहा था, ये लो तुम्हारा एक शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन। उसके साथ ही विपिन उसको पकड़ता है और उसको खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि उसको खोला, उससे पहले ही उसको वहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। इसी वजह से उसने सोचा कि फालतू में यहाँ पर टाइम बर्बाद करने का कोई भी मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो हर्षित है ना, उससे कहता है, ठीक है विपिन, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। उसके साथ में ही हर्षित थोड़े से दूर जाता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन प्लेट को रख देता है। उसके बाद में वहीं पर ही अपनी साधना को सुदृढ़ करने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब हर्षित के ऊपर से वह बिजली की परीक्षा जा चुकी थी और अब उसने यहाँ पर संत स्टेज 8 को भी पार कर लिया था, यानी कि अभी वह संत स्टेज 8 के ऊपर पहुँच चुका था। अब उसके पास में केवल एक ही काम बचा था कि यहाँ पर वह अपनी पावर को पूरी तरह से सुदृढ़ कर सके। ठीक है तुम करो। विपिन ने भी अब एक राहत की सांस ली और वहाँ से चला गया। जल्दी वो वापस से घर पर पहुँच जाता है। घर पर पहुँचने के बाद में अब उसको वापस से अपनी झेंकी को वापस से लाना था। इसी वजह से बस वो वहाँ पर ऐसा करने के लिए बैठने वाला था कि अचानक से, मास्टर मास्टर, छोटे मालिक आप आ गए। वहाँ पर मोहन दौड़ता हुआ आ जाता है। हाँ मोहन, क्या हुआ, अब तुम्हें क्या चाहिए? विपिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। यहाँ पर आखिरकार सभी बंदे मेरे को साधना कब करने देंगे? मास्टर, छोटे मालिक, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बाहर कोई आपका वेट कर रहा है। कोई वेट कर रहा है? कौन है वो? वहीं विपिन ने पूछा। आखिरकार ये सभी बंदे मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? मुझे पता नहीं है वो कौन है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम से ये आपका यहीं पर ही वेट कर रहा है। कुछ यहाँ पर कुछ टाइम हो गया है और उस दिन से वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। बस वो यहीं पर ही बैठा है। वैसा कह रहा है कि जब आप आएंगे तभी वो यहाँ से जाएगा, और बस बाहर बिस्तर जमा कर ऐसे ही बैठा हुआ है। अब यार ये कौन आ गया? आखिरकार ये सभी बंदे मेरे को साधना नहीं करने देंगे क्या? मैं पहले वहाँ से आया, उसके बाद में वहाँ पर हर्षित ने एक पंगा खड़ा कर दिया। उसके बाद में स्पीड अवेकनर गिल्ड के अंदर चला गया, वहाँ पर वह निमेश आ गया। अरे यार ये बंदे मेरे को कभी भी साधना नहीं करने देंगे, इन सब से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार वह है कौन जो बाहर मेरा वेट कर रहा है? फिर उसके बाद में जो मोहन होता है ना, वह सोच विचार करने लगता है। मास्टर, उसने अपना नाम अने बताया था। क्या अने? वो तो मास्टर इंद्रसेन का डायरेक्ट स्टूडेंट है ना। आखिरकार वह यहाँ पर क्या कर रहा है? वहीं उसके साथ में जो विपिन का दिल था ना, वह तेजी से ट्रेन की तरह धड़ 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 करने लगता है और यहाँ पर उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस, एपिसोड कैसा लगा? इसके अंदर थोड़ी बहुत जान तो डाली है ना, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें कि कैसा लगा है। स्टोरी हैप्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा गाइस, चलो छोड़ो, बाद में बताया जाएगा वो तो। आप तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम लोग बातें किया करते हैं।
ठीक है। चाइस गाइस गाइस चाहे से है ना वहाँ पर आ जाओ, वहाँ से वापस बाहर मत निकला करो, म्यूट कर दिया करो, ठीक है। जैसे कोई मैसेज आता है तो आप वहाँ पर देख सकते हो इसी वजह से, क्योंकि यार गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर तो हम बता नहीं सकते हर एक बात, और वहाँ पर हम लोग एक बार मैसेज करते हैं उसके बाद में सारे बंदे देख लेते हैं इसी वजह से। चलिए गाइस फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।